आज हम सीखेंगे कि मोशन इन अ प्लेन के बारे में बात करेंगे कि मोशन इन प्लेन क्या होता है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। मतलब यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारा एक स्केलर क्वांटिटी आता है और एक आता है वेक्टर क्वांटिटी। ये दो क्वांटिटीज़ आती हैं इसमें। ये फिजिक्स के दो क्वांटिटीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ प्लेन में मोशंस क्या होते हैं, आखिर ये प्लेन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आप कागज़ देख रहे हो यहाँ पे, जो एक पेपर देख रहे हो, ये आपका एक प्लेन है। प्लेन के बारे में बात करें तो हमारे दो एक्सिस होते हैं वहाँ पे, एक होता है एक्स होता है और एक होता है वाई होता है। वाई और एक्स में ये दो एक्सिस हैं, यही आपका प्लेन होता है। मतलब यहाँ प्लेन में जो भी चीज़ होगी वो रिप्रेजेंट करता है एक्स और वाई के फॉर्म में। ये दो प्लेन में रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। यह एक प्लेन है। अगर हम बात करें 3D एक्सिस जिसे हम कहते हैं, ये 2D है ये प्लेन। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में ये कुछ इस तरह आ जाता है जहाँ पे आपका Z एक्सिस आ जाता है बीच में। ये चीज़ है आपका, ठीक है। ये आपका प्लेन है जिसमें हम 2D रिप्रेजेंट करते हैं और 3D बात करें तो Z आ जाता है। यहाँ पे 3 एक्सिस आ जाते हैं, यहाँ पे X Y Z और 2D में X Y होता है। अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है क्या। बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करें। स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करें कि एक स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए उस अमाउंट में, मगर यहाँ पे आपको डायरेक्शन जो होगा वो नहीं मिलेगा आपको, कि वहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा उस क्वांटिटी में, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, क्या हो गए एग्जांपल इसके, तो एग्जांपल अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका एग्जांपल आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। ये हम आपका एग्जांपल पहला होगा। फिर हम बात करते हैं टाइम, फिर और भी एग्जांपल बात करें तो टेम्परेचर। ऐसे ढेर सारे भी एग्जांपल हो सकते हैं, मास हो गया, डेंसिटी हो गई, और एग्जांपल हो सकते हैं। आप इस तरह ढेर सारे एग्जांपल यहाँ देख सकते हो जिसमें आपका मैग्नीट्यूड मिले, डायरेक्शन ना मिले। ठीक, ये दो क्वांटिटी मैटर करती है यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये तो आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ मिल जाता है वेक्टर क्वांटिटी में। अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करें, अगर क्या क्या है क्वांटिटी किस में आती है, तो सबसे पहले आपका आता है वो फोर्स। जी हाँ दोस्तों, फोर्स आपको यहाँ पढ़ने को मौका मिलेगा, आपको जानने का मौका मिलेगा कि फोर्स होता क्या है। फोर्स के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे क्या होता है ये फोर्स है। ठीक, फिर और बात करें वेलोसिटी, जिसमें आपको डायरेक्शन मिल जाती है। आपको डेफिनेशन पता होगा, नहीं पता होगा मैं बताऊंगा आने वाली चीज़ों में कि वेलोसिटी क्या होती है, क्यों आखिर वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करती है। ये होती है फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई, और भी हो जाएंगे, मोमेंटम हो जाएंगे, और चीज़ें हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कुछ और भी टर्म्स के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे टर्म जहाँ पे आपको मिलते हैं पोजीशन वेक्टर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है, और ये फिजिक्स का बहुत ही बेसिक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझना जरूरी है मानते हैं। अब बात करते हैं जरा हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। अगर कोई प्लेन है जो एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करता है और उस प्लेन में कोई पार्टिकल है, ध्यान से समझिएगा, और ये आपका एक्स वाई का जो एक प्लेन का सेंटर है। ठीक, ये है आपका सेंटर ओ जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये एक पार्टिकल है जिसका हम नाम दे दिए पी। इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से जितनी होगी, जो होगी उसकी डिस्टेंस, वही आपका पोजीशन वेक्टर होगा। इस चीज़ को ही हम मानते हैं पोजीशन वेक्टर, इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है पोजीशन वेक्टर, इसको हम कहते हैं। मतलब कि जो हमारा ओपी जो है यही हमारा पोजीशन वेक्टर है। और मैं आपको बता दूं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट जब भी करते हैं वो कुछ इस तरह का साइन होता है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करें यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ मिलता है। अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना वेक्टर के फॉर्म में, तो जरा आप डायरेक्शन निकालिए, ऑल डायरेक्शन क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ होता है ईस्ट होता है और वेस्ट होता है, यहाँ पे आपका होता है साउथ और यहाँ होता है आपका नॉर्थ। ये डायरेक्शंस होते हैं। अगर आप इन डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करते हो, कुछ किलोमीटर मेज़र करते हो या कुछ किलोमीटर आप चलते हो या कोई भी डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो, तो वहाँ वो डिस्टेंस, जैसे हम मानते हैं 10 किलोमीटर आपने चला, ठीक है,
10 किलोमीटर आपने चला, मगर आप किस डायरेक्शन में चले हुए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप चले होगे ना, तो ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में। अगर हम मान लेते हैं ईस्ट में चलते हो तो ये हो गया। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी आपको मिल रही है। ये दो चीज़ आपको मिल रही है जिसे हम कहते हैं वेक्टर, और वेक्टर को हम आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर आपने देख लिया, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन होगी एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग, वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करें कि दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता है, अगर हम बात करें एक्सिस की, और ये हमारा ये पार्टिकल है, ठीक, ये पार्टिकल हुआ और ये हमारा एक्सिस हुआ, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया और ये आपका सेंटर हो गया, यह एक पार्टिकल है। उसी तरह एक और पार्टिकल है, ये रहा। ठीक, अगर हम दोनों की बात करें पोजीशन वेक्टर होगा क्या सेंटर से, तो अगर हम सेंटर से मिला दें इसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक हो गया, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। तो अगर हम बात करें ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ओ ए वेक्टर, और बी का माने तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओ बी वेक्टर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे शो कर दें ऐसे, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है। और आपको मैं बता दूं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट ये करता है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो मेजरमेंट करता है, और वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट, जिसको हम मेजरमेंट करके यहाँ बताते हैं, वह ए बी वेक्टर जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे एंगुलर वेक्टर, मतलब जो पोलर वेक्टर्स होते हैं और एक्सियल वेक्टर, उनके बारे में बात करते हैं। ये दोनों होते क्या हैं। अब बात करते हैं पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम पोलर वेक्टर के बारे में, ये आखिर होता क्या है। पोलर वेक्टर के बारे में बात करें तो पोलर वेक्टर का मतलब ये आपको मिलेगा यहाँ पे कि किसी भी क्वांटिटी या किसी भी चीज़ का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसके स्टार्टिंग का, कि मतलब वो इस पॉइंट से वो चीज़ स्टार्ट हुई है। जैसे हम बात करें किसी भी डिस्टेंस की, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही तो स्टार्ट करोगे उस चीज़ को डिस्टेंस मेजरमेंट करने का, या कहीं से भी चलोगे तो एक पॉइंट से स्टार्टिंग होगा, वो चीज़ मेजरमेंट होगी, उसे हम कहते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ढेर सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, फिर वेलोसिटी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगा, मतलब कई चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी जिसके एक स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, वो होगा आपका पोलर वेक्टर। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए। अब बात हम करते हैं यहाँ पे एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर होता क्या है, एक्सियल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। एक्सियल वेक्टर का मतलब कि इसकी जो पॉइंट है वो फिक्स नहीं है। अगर हम बात करिए इसकी स्टार्टिंग पॉइंट की कहाँ से स्टार्ट होगी, ये हमें नहीं पता। तो अगर एग्जाम्पल इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका मिलेगा वो एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर टर्म से जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी आपका एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आपका, फिर आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, और भी चीज़ें हो जाएंगी, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, फिर ऐसे ढेर सारे चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे कोई फिक्स नहीं है इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एंगुलर मोमेंटम का सेंस मतलब यही कहता है कि वहाँ पे एक रोटेशनल मोशन हो रहा है, कुछ इस तरह का रोटेशनल मोशन हो रहा है जहाँ पे आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको रोटेशन आपका मोशन मिलता है यहाँ पे। इसलिए ये इसका जो पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है स्टार्टिंग पॉइंट की कहाँ से होगा। अब वही हम डिस्टेंस की बात करें तो वो चीज़ आपको फिक्स पॉइंट मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही पॉइंट्स ये रहे जो आपने ये चीज़ें जान ली। तो दोस्तों आज इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को आज ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग बड़ी टॉपिक पर, जिसमें आपको शेयर करूँगा अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में।